इसके पहले के कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, पिथौरागढ़ की जनता की ओर से 2 लाइन मैं पुष्कर धामी जी के लिए कहना चाहूंगा कि कहूंगा हुजूर, जिंदगी में आपकी अहमियत बता नहीं सकते, जिंदगी में आपकी अहमियत बता नहीं सकते, इस दिल में आपकी जगह दिखा नहीं सकते। कुछ रिश्ते इतने अनमोल होते हैं धामी जी, जो हम आपको दिखा नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं नगर पालिका परिषद के सम्मानित अध्यक्ष परमादरणीय राजेश सिंह रावत, मुख्य अतिथि महोदय, विशेष अतिथिगण और जनता के स्वागत के लिए परमादरणीय राजेश सिंह रावत जी। हेलो। हेलो। सरदोसो विकास प्रदर्शनी 2021 आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जन जन के प्रिय, युवाओं के दिलों की धड़कन, युवा ऊर्जावान, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी, कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक, हमारे आदर्श, हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय बिशन सिंह चुपाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके प्रिय नेता श्रीमती चंद्रापन जी, कार्यक्रम में उपस्थित गंगोलीहाट की विधायक श्रीमती मीना गंगोला जी, भारतीय जनता पार्टी के इस जिले के प्रभारी बड़े भाई कैलाश शर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित दर्जाधारी हयात सिंह मेहरा जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे स्वामी वीरेरानंद जी, कार्यक्रम में उपस्थित कच्चा हरी बाबा जी, पूर्व विधायक गोपाल दत्त ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बीरेन वल्दिया जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी, क्योंकि अभी नाम लेना संभव नहीं है, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर के प्रबुद्ध जन और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और मेरे नगर पालिका के सभी सम्मानित सभासद, मैं सभी लोगों का इस मेले में आप सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये पिथौरागढ़ से माननीय मुख्यमंत्री जी का नाता जैसे हमारा लगाव पिथौरागढ़ से है, हमारा समर्पण पिथौरागढ़ के लिए, वैसे समर्पण इनका भी पिथौरागढ़ के लिए है। और हम भी जब हम युवा थे तो तब एक नारा लगाते थे, युवाओं ने भर दी हामी, आ रहे हैं पुष्कर धामी। लेकिन आज भी इस पूरे पिथौरागढ़ में जब इनका कार्यक्रम था, जगह जगह युवा थे और युवाओं ने एक बहुत स्वीकृति दी कि भाई आ रहे हैं पुष्कर धामी, मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं पुष्कर धामी। पहली बार आगमन पर हम पिथौरागढ़ के लोग आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी भी इच्छा थी कि हमारे साथ का एक युवा जो इन सड़कों में भारतीय जनता पार्टी के लिए नारे लगाते थे, आज उस प्रदेश की मुख्य कुर्सी पर बैठे। यह सपना हम सब युवाओं का है। और जिस तरह से आपने चंद दिनों में उत्तराखंड में जो अपनी अमिट छाप छोड़ी है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कर्मचारियों के क्षेत्र में, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोज एक एक नए नए धमाके आप करते जा रहे हैं। आज विपक्ष वाले जिनके पास आज अभी आपने लोकार्पण देखे, कई लोग कहते कि आपकी सरकार में क्या, मैं कहना चाहता हूं देव सिंह फील्ड में 1 किलोमीटर लंबे शिलान्यासों की लाइन यहां पर लगी है। मित्रों, अभी तो बहुत कुछ होना है, दिल में बहुत इच्छा है पुष्कर धामी जी के, हम साथ संघर्ष किए हुए हैं, उत्तराखंड के लिए आपने लड़ाई लड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि इस उत्तराखंड में हम वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पुष्कर धामी जी है, ये हमारे गाड़ गधरों को भी जानते हैं, ये नौलेधारों को भी जानते हैं, ये हमारी हर चीज को, ये मड़वा भी जानते हैं, झड़वा भी जानते हैं, कैसी हमारी परिस्थिति है वो भी जानते हैं। हम सब लोग चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा साथी इस प्रदेश का मुखिया है, तो आप लोगों को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपके हितों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे पुष्कर धामी जी। मित्रों, समस्याएं विकट है, लेकिन समस्याएं 70 सालों से है। आज कई भाई लोग चुनाव के आंदोलन में बैठे हुए हैं, कोई रोड की मांग कर रहे हैं, कोई तरह तरह की मांगे कर रहे हैं। ये मांग बहुत छोटी है। आज पुष्कर धामी जी आए हैं, जितनी हमारे धरने प्रदर्शन, इस 1-2 रोडों के लिए कई प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे धरने, क्योंकि उनका गृह जनपद है, उनकी मांगों को भी शीघ्र मानकर, कई हमारे
अभी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में कुछ कर्मचारी है, उनकी भी डिमांड हम लोग रख रहे हैं कि उनको भी, क्योंकि वो कोरोना काल में उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, उनका भी आप उनको भी रोजगार जो उनको हटा दिया गया उनको भी रखने के लिए मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे यहाँ हेली जो सेवा की व्यवस्था उन्होंने की, लेकिन हमारे यहाँ के लोग इस हेली सेवा आपने शुरू की उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन जब तक 21 सीटर नहीं चलेगा यहाँ वाले मानने वाले नहीं है। यह हमारा हक है कि हम आपसे कह सकते हैं कि आप ये व्यवस्था हमारे लिए शुरू कराएं, क्योंकि आज कई लोग हमारे यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। जो दिल्ली बंबई में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो पिथौरागढ़ में कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का पलायन रुके, तो हम लोगों ने ये सेवाएं देनी पड़ेगी। मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर इस काम को अपने हाथों में लेंगे तो 15-20 दिन के अंदर ही हमें 21 सीटर विमान आप देने की कृपा करेंगे। मित्रों, समस्या बहुत है, लेकिन भाई भी हमारा 18 घंटे काम कर रहा है। अब हमारा हातिम शाह कैमरेन हर टाइम हम चिमना काटना कर रहे हैं, सबकी चिंता कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में कोरोना वॉरियर हो, सफाई कर्मचारी हो, जीप का चाहे ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, हर एक के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। 2-2 हजार रुपए पर मंथ उनको दे रहे हैं और भी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है, आज पिथौरागढ़ के अंदर आए हैं भाई, हमारा भाई पिथौरागढ़ का इस प्रदेश का सीएम है, तो हमने भी तो उसके हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आप बताओ कि आप पुष्कर धामी के साथ है या नहीं है? भारत माता की। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, पुष्कर धामी जैसा हो। तो भाइयों, हम लोगों ने भी आने वाला वक्त है, अभी वो दे रहे हैं हमको सब चीज दी मरे। मैं कह रहा हूं कि अभी हमने भी कई मांगे रखी है नगर पालिका की। सरदोसा विकास प्रदर्शनी के लिए आपसे अनुरोध करते हैं कि आप 50 लाख हम लोगों को देंगे, क्योंकि कोरोना काल में नगर पालिका की स्थिति बहुत खराब है। उसके बावजूद भी हम लोग जनता के अनुरोध में, स्कूली विद्यार्थियों के अनुरोध में और कोविड काल से जो यहाँ पर एक निरस्ता का माहौल बना था, उसको ठीक करने के लिए हम सरदोत्सव सब जनता के सहयोग से सरदोत्सव कर रहे हैं। तो ये आपसे अनुरोध है कि आप जो भी अधिक से अधिक धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। एक पिथौरागढ़ में एक हम देव सिंह फील्ड के बराबर एक मैदान जो मैं बना रहा था, पिछले कार्यकाल में मैंने उसको बनाया था, लेकिन अभी उसमें दीवालों का और एक भव्य मैदान का उसको स्वरूप देना है। तो इसके लिए भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लुंठोला में जो मैदान है, उस मैदान के लिए अपनी ओर से धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। मान्यवर, पिथौरागढ़ में जो नगर पालिका का भवन है वो बहुत जीर्ण शीर्ण भवन है। उस भवन को, क्योंकि अब आने वाले समय में पिथौरागढ़ नगर पालिका भी नगर महापालिका बनने जा रही है, तो उस भवन का जो जीर्ण शीर्ण के लिए आप अपनी ओर से धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। साथ ही एक चंडाक में हम पिथौरागढ़ में एक अपना प्रयोग के द्वारा हम लोगों ने नगर पालिका की ओर से एक हम वहां पर जल संरक्षण का एक वाटर जल क्रीड़ा के लिए एक हम वहां पर एक झील टाइप, मिनी झील टाइप की बना रहे हैं, तो वो अभी अधूरी पड़ी हुई है, तो उसके लिए भी आप धनराशि स्वीकृत करेंगे। साथ ही मेरा आप सब अनुरोध है कि आप हम आपके सामने समस्या अगर लेकर जाते हैं तो उससे पहले ही आप कहते हैं कि भाई ये वाली समस्या, अरे यो चंडाके की समस्या है, यो रेगाड़े की समस्या है, यो बिड़े की समस्या, क्योंकि आप यहाँ आपकी जवानी में भी यहाँ आए, बचपन में भी यहाँ आए, आप हम सबकी भावनाओं की कद्र करते हुए पिथौरागढ़ के लिए, क्योंकि हम कभी कभी आपसे पहले हम कहते थे कि यार पिथौरागढ़ तो पिछड़ागढ़ है, क्योंकि यूपी के समय से और अभी भी कभी कभी लगता है कि सरकार की उपेक्षा के माध्यम से जब यहाँ कोई अधिकारी आते हैं तो लोग कहते हैं कि यार जैसे यूपी में अधिकारी जो पनिशमेंट में पिथौरागढ़ आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से अभी अधिकारी पिथौरागढ़ में काम कर रहे हैं, इसी तरह के अधिकारी आप आगे भी और अच्छे अधिकारी हमारे पास भेजेंगे। और एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बेस अस्पताल पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की जनता चाहती है कि उस बेस का उद्घाटन भी आपके हाथों से हो।
और धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि आपने पिथौरागढ़ में एक कुछ लोग खाली कागजों में घोषणा करते थे कि हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया है। जो असली धरातल में जो काम होता है, जो कागजों में जियो के साथ, पैसे के साथ जो स्वीकृत हमारे लिए मेडिकल कॉलेज हमारा जो बनने जा रहा है, उसके लिए जो स्वीकृति आपने दी है 70 करोड़ लगभग की स्वीकृति हमको मिली है, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय मुख्यमंत्री जी, आपने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे लिए स्वीकृति कर दी, लेकिन अगर आप उसका उद्घाटन नहीं करेंगे तो कुछ हमारे विपक्षी ताक लगाकर देख रहे हैं, तुरंत हम अपनी घोषणा में उसको शामिल कर दें। और कुछ लोग तो कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज का हमने अपने शासनकाल में करा दिया था, लेकिन आपसे अनुरोध है कि तुरंत इन दोनों चीजों का उद्घाटन और करने के लिए आपको पुनः हम पिथौरागढ़ में आमंत्रित करते हैं। मैं ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि अभी बहुत वक्ताओं ने भी बोलना है, आज हमारे यहाँ पर जन समूह एक उमड़ा था आपको देखने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपके सामने बहुत पहले आना चाहते थे, लेकिन क्या करें कि इनका अपना घर होने के ये सीधे बिड़ के पास पहुंचे तो बिड़ ने उल्ला रोक दीज, ये बात जाखैन में पूछा ने जाखैन में रोक दीज, कोई पखान बटे कुमरिया पुष्कर, कोई कुमरिया पूसी, कोई कुमरिया अरे चला। तो उनके प्रेम ने आपके बीच में आने के लिए बहुत देर कर दिया। इसके लिए मैं अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप इतने देर तक आपसे क्षमा प्रार्थी है, आप इतने देर तक यहाँ पर रुके हैं। अब आपके बीच में ज्यादा न बाधा बनते हुए मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है यशस्वी, जो लगातार 18 घंटे काम कर रहे हैं, उनको अपना आशीर्वाद देंगे, उनको मार्गदर्शन देंगे। बस देखने से ही आपने कहा कि आज हम पुष्कर धामी जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए, सब लोग देखने के लिए आए। हमारी जिम्मेदारी इतनी ही नहीं, इससे से खत्म नहीं हो सकती है। आज हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री है तो हमने, हर एक व्यक्ति ने, यहाँ की 4 विधानसभाएं हैं, 4 विधानसभाओं में जब आप अपने इष्टों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कहोगे और 4 की 4 सीटें पुष्कर धामी जी की झोली में अगर डाल के दोगे तो हम समझेंगे कि पिथौरागढ़ वालों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। और एक बार, हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं कार्यक्रम के साथ, जितने भी लोग ये बैरिकेडिंग पकड़ के खड़े हैं, कुर्सियां अंदर खाली है। मैं जानता हूं कि सुबह से आप इंतजार में थे कि कब मुख्यमंत्री जी के दर्शन यहां पर हों, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां थी, उनका अपना गृह क्षेत्र था। और ऐसा था कि आदमी परदेश से जब अपने घर पधारता है तो लाजमी हो जाता है कि उसको पुरानी गुजरी यादें आती हैं। और जितने भी रिश्तेदारी है, रास्ते में लोग, मैं पहले सुन रहा था कि केमुस्तर से आस्ते आस्ते चलते हुए लोगों का अभिवादन आप स्वीकार करते हुए आए। और इतने जो छोटे से अंतराल में जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपने अपना जो विवेक, जो बुद्धि, जो ज्ञान आपने दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। इसलिए कहूंगा मुख्यमंत्री जी के लिए कि कुदरत के खजाने से कभी कभी कोई अक्स उभरता है, कुदरत के खजाने से कभी कभी कोई अक्स उभरता है। पुष्कर धामी जैसे बिरले ही लोग थे जिनको जमाना याद करता है, जमाना याद करता है। और बहुत बहुत शुक्रिया साहब, देर से ही सही और आप यहां पर पधारे, इस मेले का उद्घाटन विधिवत आपने किया, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीजिए, अब मैं अगले वक्ता के रूप में, और हमारे साथ बने रहिएगा, अगले वक्ता के रूप में पिथौरागढ़ विधानसभा की सीट की विधायक परम आदरणीय चंद्रा प्रकाश पंत जी को मैं अनुरोध करता हूं, कृपया आप एक मंच पर आए और आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहने का यहां पर कष्ट करें। चलिए भाई, जितने भी लोग यहां पर, बड़े जोरदार तालियां मेरी छोटी बहन के लिए। अरे ऊपर हाथ करके तालियां होती है भैया, नीचे हाथ करके नहीं। और जो रेलिंग पकड़ के खड़े हैं, कब से तालियां बजा दो भाई। आपका मेला है, ये मेला सिर्फ आपके लिए किया गया है। इसके पहले
कोरोना काल की जो महामारी थी कोविड-19 की, जो बड़ा मुश्किल हमारे लिए रहा, तो वहां राजेंद्र सिंह रावत जी ने वो कर दिखाया जो बड़ा मुश्किल था। आइए चंद्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम आपको। आइए। आज पिथौरागढ़ जनपद में ये ऐतिहासिक देव सिंह मैदान में शरदोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी के उद्घाटन में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी एवं युवा मुख्यमंत्री जी के आज आगमन पर, उनके मुख्य अतिथि के यहाँ पर रूप में आने पर मैं उनका पूरे अपनी तरफ से तथा पूरे पिथौरागढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं आप एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर हैं उत्तराखंड, और हमारा ये परम सौभाग्य है कि इस पिथौरागढ़ जनपद से ही आपका जन्म इस पिथौरागढ़ जनपद में हुआ है और इसी जनपद से आप हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई है। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच में उपस्थित हमारे उत्तराखंड सरकार में माननीय मंत्री जी आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी, मंच में उपस्थित माननीय विधायक गंगोली हाट मीना गंगोला जी, हमारे जिले के युवा और युवाओं में जोश भरने वाले ऐसे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय वीरेंद्र वल्दिया जी, हमारे इस शरदोत्सव को जिन्होंने इस को एक ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे हमारे नगर पालिका के युवा और जोशीले आदरणीय रावत जी तथा मंच में उपस्थित हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी आदरणीय कैलाश शर्मा जी, मंच में उपस्थित आदरणीय केदार जोशी जी, आदरणीय मेहरा जी तथा जिस हमारे आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले और शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाले ऐसे वीरेंद्र नंद पाल जी तथा हमारे परम आदरणीय गुरु ऐसे कच्चाहारी आदरणीय महाराज जी तथा मंच में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के तथा सभी इस क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य जन तथा उपस्थित इस क्षेत्र की सम्मानित जनता, माताएं, बहनें एवं बच्चों तथा मातृशक्ति, आप सभी का मैं नमन करती हूँ। आपको हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ और इस शरदोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में हमेशा एक ऐतिहासिक पिथौरागढ़ का एक सीमांत क्षेत्र होने के साथ साथ यह क्षेत्र संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वह हर क्षेत्र में इन प्रदर्शनी के माध्यम से, इन मेलों के माध्यम से हमारी ये लोक संस्कृति जो लोक कला है वो आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस क्षेत्र की जनता हमेशा आगे रहती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यही बताना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में हमेशा यहाँ शरदोत्सव होता है और इस शरदोत्सव के लिए आप नए तरह से यहाँ पर इस क्षेत्र को और भी सौंदर्यीकरण के लिए और भी आगे को इसमें विकसित करने के लिए इसमें आप अपनी तरफ से घोषणाएं करेंगे। इसके अलावा अभी हमारे जो इस मेला अध्यक्ष हैं, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वो काफी इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जो भी मांगे हैं वो आपके समक्ष यहाँ पर रखी हैं। मैं इस क्षेत्र की से आप लोगों ने ही हमें
इस जनता से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का, और आप लोगों को बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और आशा करती हूँ कि इसी गृह जनपद से हैं और अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री को बढ़ाने के लिए आगे भी आप प्रयासरत रहेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आप आशीर्वाद देंगे कि उन्हीं के नेतृत्व में हमारा यह पिथौरागढ़ और हमारा ये उत्तराखंड विकास के नई आयामों को चूमेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे पिथौरागढ़ में जो भी अभी बहुत योजनाएं हमने विकसित करी हैं, बहुत योजनाओं का यहाँ पर विकास हुआ है। मैं हर तरह से यहाँ पर समय अभाव होने के कारण इन योजनाओं को नहीं बता सकती, जो पूर्व में हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने केंद्रीय मोदी जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस क्षेत्र को एक मेडिकल कॉलेज के रूप में दिया है, ताकि हमारे इस क्षेत्र के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर सकें। और बेस हॉस्पिटल जो बहुत समय से यहाँ पर लंबित अवस्था में पड़ा हुआ था, मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इन विषम परिस्थितियों में आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, और इसी आशीर्वाद के कारण मैंने बेस हॉस्पिटल को इन 12 से 17 तक जो लंबित पड़ा हुआ था उस मेडिकल कॉलेज को या उस बेस हॉस्पिटल को जो अपूर्ण अवस्था में है, मैं माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आपके कर कमलों से ही उस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया जाएगा, और बेस हॉस्पिटल जो पूर्ण हो चुका है उसका संचालन यहाँ की आपके माध्यम से होगा, जल्दी से जल्दी होगा, तो यहाँ की जनता को स्वास्थ्य की सेवाएं प्राप्त हो पाएंगी। और अनेक ही सड़कों का निर्माण है, यहाँ के जो नगर क्षेत्र में शिविर की योजनाएं हैं, पानी की व्यवस्था है, उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत ही आपको बधाई देती हूँ, और आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि मैं कुछ घोषणा का पत्र आपको दूंगी, क्योंकि घोषणाएं बहुत सी हैं, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है। सीमांत क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान आपके कर कमलों से ही होगा, आपके मुखार बिंदु से ही इनको घोषणाओं को यहाँ पर घोषित किया जाएगा, मैं ये आशा करती हूँ। और पुनः मैं यहाँ की जनता को और माननीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से इस महोत्सव को आज जो शिलान्यास किया है, जो यहाँ पर उद्घाटन किया है, जो यहाँ पर भव्य बनाने का प्रयास किया है, इसके लिए आप सराहनीय के पात्र हैं। और यह सराहनीय के पात्र हैं हमारी सारी जनता, और सुबह से कुछ बच्चे यहाँ पर आए हुए थे, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आप लोगों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आशा करती हूँ कि इस जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने यहाँ पर बातें रखी हैं, इस मतलब इसके धनराशि के लिए या इसके सौंदर्यीकरण या इसके विकास के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि आप उनके हमें इन वचनों से आप अपने मुखार बिंदु से इनको पूरा करेंगे और हमें पूरी सहायता देंगे, ताकि हम इस पिथौरागढ़ को आगे ले सकें। मैं पुनः यहाँ सभी मंडल उसका नगर पालिका का सभी का और यहाँ की जनता का तथा इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कलाकारों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पुनः आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आपके सुखमय जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां एक बार माननीय विधायक जी के लिए। जब से आप विधायक बनी हैं तब से लगातार अहर्निश आप कार्य कर रही हैं, क्षेत्रों में जा रही हैं, और निश्चित रूप से पिथौरागढ़ विधानसभा आप जैसे विधायक को पाकर के गौरवान्वित अनुभव कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैरिकेटिंग्स पे खड़े हैं और यहाँ पर कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं। यदि आप लोग कुर्सियों में बैठ जाएं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा। और सुबह से बहुत सारे लोग, लगभग 10,000 से अधिक की भीड़ यहाँ पर थी।
और अभी भी हजारों लोग अपने घरों में लाइव के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन होगा कि कृपया कुर्सियों में बैठ जाएं और इसके बाद मैं उस शख्सियत को आवाज दूंगा जो आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। हिमालय पुत्र, सहज सरल, और जिनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि लौकिक और अलौकिक बंधन जिनको बांध नहीं पाते, घिरे विघ्न बाधाएं फिर भी तनिक नहीं वो घबराते, मान चुनौती करें सामना ये जीवन संग्राम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। आदरणीय बिशन सिंह चौफाल जी, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, एक बार जोरदार तालियां। और मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा और सभी लोगों से बैरिकेडिंग्स के पास जितने भी लोग हैं, कृपया पुलिस प्रशासन से भी निवेदन होगा कि यहाँ बहुत सारी कुर्सियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं और आप कृपया बैरिकेडिंग्स में को छोड़ करके कुर्सियों पर आ जाएं। और माननीय बिशन सिंह चौफाल जी। पिथौरागढ़ नगर पालिका परिषद द्वारा यो 7 दिनों जो मेला का आयोजन करिए, रात 11 बजे बड़ी शुला दिन था, इला सब ठड़ी रही थी। अब कब तक ठड़ी रहो लोग, तो राजदाल उन्हें व्यवस्था करना चाहे तो भाई इला तो सब बहरून। आज हमारे बहुत सौभाग्य से हमारे पिथौरागढ़ जिला जो हमारे मेला उद्घाटन करने में आ रहे हैं, हमारे जो संस्कृति से कभी ले पूजा पाठ हुई जब था, हमारे जो वाद्य यंत्र होना न उन्होंने हम शुभारंभ करनो। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने जो वाद्य यंत्र द्वारा यो जो रामलीला मैदान में थी, यो देव सिंह मैदान में, और वो वाद्य यंत्र द्वारा उन्होंने स्वागत करी। ये विल में हमारे नगर पालिका परिषद जदूले हमारा अध्यक्ष जी द्वारा जो उन्होंने सभासद सन कर्मचारी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दियो। हमारे बीच में गोयलहाटा विधायक जी ले सन और पिथौरागढ़ ले, तो उन्होंने काम करना तरीका मैंने देखिए, जिसे पोस्टमैन नोनी घर घर जा डांग ले जा, उससे कहते हैं विधानसभा और सचिवालय मुख्यमंत्री मंत्री उन्होंने कार्यालय में जाकर काम करना, तो उन्होंने बहुत अपने क्षेत्र की चिंता करना। हमारे पार्टी का जिला अध्यक्ष लेगा हमारा बीरेन वल्दिया जो रात दिन लाग रहा क्षेत्र विकासित है, और अलमड़ बल्ले आ रहे विधायक सी पहन लिए, और हमारे पार्टी जो सुना ये जिला प्रभारी बना रखा ना, और उन्हें दूर लगा रखी ना पार्टी ली कैलाश शर्मा जी, हमारे हयातदार था केदार जोशी सुना, अब हमारा कच्चा हरी बाबा जी सुना, अब बहुत नाम सुना कहो नाम छूट जलो तेल मेरे नाम न कहो वह जदूले सब म्याल में आए सा सब नाना ठूला भाई और बहनियों, भाइयों बहनों, यह पिथौरागढ़ जब जनपद बना उससे पहले सब हम लोग शोर के नाम से जानते थे। 1962 का इतिहास है, कितना बढ़िया नाम था शोर, शोर घाटी, या तो शोर घाटी के नाम से जाना जाता था या तो कश्मीर घाटी के नाम से। भारतवर्ष में 2 ही नाम जाने जाते थे उसमें, शोर घाटी और कश्मीर। और कश्मीर घाटी तो देख रहे भैया, लेकिन हमारा जो विकास था वो विकास उस तेजी से न होने के कारण कुछ रहे, क्योंकि हमारे रेलवे स्टेशन से आने के लिए हमारे पास गाड़ियां नहीं थी गाड़ियां, लेकिन छोटी छोटी गाड़ियां। लेकिन सरकार ने कितना काम किया, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो गांव गांव तक सड़क पहुंचाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां हमको राजधानी देहरादून जाने के लिए मुझे अपनी गाड़ी से 15 घंटे लगते थे, मैं आज अपनी गाड़ी से केवल 10 घंटे में पहुंच रहा हूं। इतना बढ़िया काम किया सरकार ने। टनकपुर से यहां आने तक 6 घंटे लगते थे। 4 महीने पहले तक गाड़ी रोड ऐसी थी ना, गुरना में यदि तुम कालकुती दान गुरुकुना ने सीधो घाटा मतलब पुल में रुकना, इतनी बड़ी रोड सी पहन ली। लेकिन 2-4 महीने अंदर बरसात में थोड़ा रोड में मलुआ है, फिर खराब है। चिंता न करो, हमारे मुख्यमंत्री जी डबल दी ख्यान, प्रधानमंत्री जी
2 महीना अंदर इस स्तर पर काम करो, और जो 4 महीने पहले रोड से आता टनकपुर तक, फिर वही रोड दिखाई देगी। ये काम आज ज्यादा समय नहीं लेता हूं मैं। राजदा कुमारी दोहार जी ने बोल रहे हैं, अब मुख्यमंत्री जी का स्वागत मैं क्यों लीधो थे कि 4 महीने पहले हमने यहाँ पर लोग मुख्यमंत्री जी आए, 1 साल पहले भी मुख्यमंत्री जी आए, उस समय भी जो आज यहाँ से 1 किलोमीटर लंबी रेलवे टनल जैसी, मैंने थक गया हाथ को नीचे करते करते, जो शिलान्यास और लोकार्पण था, जो कपड़ा लगा उसको हाथ थक गया होता, अब लगाओ कितने कितने पता नहीं कितने हजार है। जब मुख्यमंत्री जी के 4 महीने के कार्यकाल में आपने इतनी स्वीकृति कर दी, अभी तो कल 2 दिन का समय है इनका यहाँ का, कितने यहाँ पर लगाए, इतने लोकार्पण किया, इतनी स्वीकृतियां होगी तभी तो लोकार्पण हुआ होगा, तभी तो उसका भूमि पूजन हुआ होगा, खाली थोड़ी दिन लगा रखा होगा यहाँ पर। तो ये काम दिखाई दे रहा भाइयों। आज देखते हैं गांव का नक्शा बदल गया। क्यों बदला? ये 5 साल के अंदर गांव में जाते गांव का चहल पहल आज का अंतर दिखाई दे रहा है। क्यों? गांव गांव तक सड़क पहुंची है अटल जी की भारतीय जनता पार्टी की देन से। गांव गांव का उपकेंद्र है, गांव में अच्छे विद्यालय हैं, गांव में हर घर के आगे पेयजल का कनेक्शन लगा है 1 रुपये में। और प्रातः जब उठते मैं गांव में जाता रहता हूं, किसी गांव में लंबी लाइन दिखाई थी गाड़ियों की, छोटी मोटरसाइकिल भी, गाड़ियां, तो कितना विकास हो रहा, कितना अंतर आया था, यह सब दिखाई दे रहा है। मैंने कहा गांव स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है, गांव आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, गांव के लोग अपने पांव पर खड़े हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। आज के अभी ये प्रदर्शनी में मेरा एक निवेदन करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी बैठे मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन आपने इस नैनी सैनी हवाई अड्डे पर यहाँ पर हवाई उड़ान कर दी, 21 सीटर नहीं 11 सीटर की 2-3 जहाज यहाँ से चलना शुरू हो जाए और कम दर पर लोगों को उनको सुविधा मिल जाए, तो उस दिन पिथौरागढ़ का नक्शा केवल आपका पर्यटन के क्षेत्र में, केवल आपका भारत के राज्य नहीं, विश्व के कोने कोने लोगों का इसका नक्शा। यहां तो अपार संभावना है। जैसे चुंबक है ना, लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार पिथौरागढ़ की इतने हमारे ये सोर वैली की जो इतने यहाँ पर हमारे पहाड़ हैं, हरे पहाड़ हैं, उन पहाड़ की चोटियों में हमारे मंदिर हैं। यहाँ पर ना इतने बड़े बड़े इतने हमारे नाग देवता हैं, हिमालय से नदियां निकलती, रामगंगा गौरी, उन नदियों के किनारे हमारे जिस प्रकार के शिवालिक हैं, यहाँ के विश्व के अद्भुत गुफाएं हैं। ये सब पर्यटन को आकर्षित करने वाली चीजें हैं। जिस दिन यहाँ पर जहाज का उड़ान होगा, उस दिन प्रदेश जिले की आय, लोगों की आमदनी दूनी हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज के इस शुभ अवसर पर निश्चित रूप से जो आपको यहाँ पर आने वाले समय में पिथौरागढ़ का एकमात्र विकास जो रुका हुआ है, लगातार यहाँ पर हवाई सेवा, लगातार हवाई सेवा, क्योंकि यहाँ के लोग ठगे हुए हैं। इसलिए हमारी सरकार है इस समय, आपके केंद्र में भी सरकार, आप युवा हैं, आपके काम करने की शैली हमने देखी 4 महीने के अंदर है। निश्चित रूप से जो मैं आपको ये जहाज का आपने जो वायदा करके निश्चित पूरा करेंगे। पिथौरागढ़ के अच्छे दिन आएंगे, हम सबके अच्छे दिन आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान बिशन सिंह चुफाल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 2 बार लगा हुआ था और किन्हीं कारणों से वह कैंसिल हो गया, तो हमारे नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत जी ने सोचा कि निर्विघ्न यह कार्यक्रम कैसे पुनः आयोजित हो और माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे पिथौरागढ़ आए। तो 5100 बच्चों का सामूहिक शंखनाद का कार्यक्रम नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ ने यहाँ पर रखा। और ये केवल पिथौरागढ़ का ही कार्यक्रम नहीं है, वरन ये उत्तराखंड के गौरव का कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम ने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज का यह कार्यक्रम दर्ज होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ के लिए, राजेंद्र सिंह रावत जी के लिए। और अब मैं जिस शख्सियत को बुलाऊंगा
वो गांव, गरीब, किसान, वंचित, शोषित, पीड़ितों के प्रति उदार हृदय रखने वाले हैं। आपने देखा जिन्होंने छोटे से कार्यकाल में ही एक लंबी विकास की लिस्ट यहां पर तैयार की हुई है और लगातार युवाओं के हृदयों के सम्राट आप बन बैठे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आपके लिए कि आधियां चलने लगी, ज्वार तुम पैदा करो, आधियां चलने लगी, ज्वार तुम पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार तुम पैदा करो, सजने लगी है कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ फिर गांडीव में टंकार तुम पैदा करो। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। और जब तक वो मंच पर आते हैं, आदरणीय जनकवि जन्नूदास से कहूंगा कि सम्मान पत्र का वाचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद ललित। वीरभूमि उत्तराखंड सीमांत जनपद पिथौरागढ़ कनाली चीना विकास खंड के हड़तोला में दिनांक 16 सितंबर 1975 ईस्वी को पिता श्री शेर सिंह धामी जी व माता श्रीमती बिस्ना देवी के घर एक ओजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम पड़ा पुष्कर सिंह धामी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। पिता श्री शेर सिंह सेना में सैनिक रहे, जिनका पूरा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ा। जीवन के प्रारंभिक बसंत पहाड़ों में व्यतीत करने के पश्चात आपको सपरिवार खटीमा जाना पड़ा। फिर वहीं आगे की शिक्षा दीक्षा आपने प्राप्त की। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन, औद्योगिकी संबंध में डिप्लोमा व वकालत की डिग्री भी हासिल की। डिप्लोमा इन पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन के आपने डिप्लोमा प्राप्त किया। आप बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। वो बाल स्वयंसेवक के रूप में आप द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए। नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ के यशस्वी माननीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह रावत जी एवं डॉक्टर आशीष चौहान जी माननीय जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में सर्दोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी 2021 का यह विराट आयोजन पूरे सीमांत को स्पंदित कर रहा है। महोदय, आज सर्दोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी 2021 के उद्घाटन की पावन बेला पर मुख्य अतिथि के रूप में आपको अपने मध्य पाकर हम सभी पिथौरागढ़ निवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सभी आपका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आपके दीर्घायु व दीर्घकालीन कुशल राजनीतिक जीवन की कामना करते हैं। नगर पालिका परिषद एवं जिला प्रशासन पिथौरागढ़। बस चंद लाइनों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। भीगे मौसम की खुशबू हवाओं में हो, आपके साथ बीत रहे चंद लम्हों का एहसास इन फिजाओं में हो, यूं ही चमकती रहे सदा आपके होठों पे मुस्कुराहट। ए देवी भैया, इतना असर तो हमारी दुआओं में हो, इतना असर तो मेरी दुआओं में हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सर्दोत्सव मेला एवं विकास प्रदर्शनी, इसके मेलाध्यक्ष के नाते इस पूरे कार्यक्रम का शानदार आयोजन करने वाले और शानदार संयोजन करने वाले मेरे बहुत पुराने साथी, हम लोग सब लोग बचपन से साथ साथ में बड़े हुए हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह रावत जी, और अभी जिनका आप सब लोगों ने यहां से संबोधन सुना, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिशन सिंह चुफाल, हमारे बिशनदा, और इस क्षेत्र की बहुत ही कर्मठ जुझारू, और मैंने देखा कि बहुत कम समय में जिन्होंने विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ की बहुत सारी समस्याओं का हल करवाया है। बहुत सारी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया है और लगातार संघर्ष करती हैं। यहां भी मैं देखता हूं, देहरादून में भी जब भी मेरे पास आती हैं तो मैं देखता हूं इनके पास कम से कम 20-25 पत्र होते हैं। हमारी इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रा पंत जी, हमारे यहां से मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र की बहुत ही कर्मठ जुझारू लोकप्रिय विधायक, और वो भी लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए संघर्ष करने वाली बहन मीना गंगोला जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष
बहुत ही युवा तेज तर्रार, जो लगातार संगठन को बढ़ाने के लिए यहाँ काम करते हैं, भाई बीरेंद्र सिंह बल्दिया जी, हमारे बाबा बीरेंद्रानंद जी, महामंडलेश्वर पूज्य संत, और अभी बता रहे थे कि जिन्होंने 25 सालों तक अन्न ग्रहण नहीं किया, ऐसे पूज्य संत हमारे बाबा कच्चा हरी जी। मंच पर उपस्थित हमारे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भाई मनोज सामंत, अभी बहुत सारे लोग हैं। मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम के संयोजन करने वाले हमारे बल्दिया साहब, कैप्टन साहब, ललित शौर्य जी और हाँ बल्दिया जी दोनों, जनार्दन जी और सभी उनकी पूरी टीम, हेमराज जी, विष्ट जी और सभी जो भी संयोजन करने वाले हैं, जिन्होंने शानदार आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम में अब डिजिटल माध्यम से, हमारे ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, केबल के माध्यम से, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये शरदोत्सव हो रहा है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज मुख्य सेवक बनकर जहां मैं पैदा हुआ, जहां बड़ा हुआ, 4-5 साल की आयु तक मैं इसी जनपद में रहा और मैंने यहीं पर स्कूल की पढ़ाई भी करी। मैंने देखा है किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की जरूरतें हैं। आज पहली बार आप सबके बीच में औपचारिक रूप से आया हूं और इतनी बड़ी संख्या में आज जगह जगह पर सभी माताओं ने, बहनों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, सब ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं अभिभूत हूं कि आप सब लोगों ने इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। और कभी भी अभिनंदन और स्वागत एक पक्षी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं, आप सबको नमन करना चाहता हूं। पिछले 4 जुलाई 2021 से आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने आप सबके बीच में पैदा हुए, एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के बेटे को आप सबकी सेवा करने का अवसर प्रदान कर दिया मुख्य सेवक के रूप में। 4 जुलाई से जिस दिन से भी मैंने शपथ ली, लगातार मैंने प्रण किया था कि एक एक क्षण, एक एक पल अगर मैं किसी काम में लगाऊंगा तो अपने 1 करोड़ 25 लाख उत्तराखंड के भाई बहनों के लिए लगाऊंगा। हर क्षण का प्रयोग करूंगा, हर क्षण का उपयोग करूंगा। और पिछले 4 महीने के कालखंड में लगातार 400 से भी ज्यादा, हर महीने के एवरेज के 100 के हिसाब से, क्यों ललित भाई, तुमने देखा भी होगा कई बार, लगातार हर क्षेत्र में हमने फैसला लिया है। हर क्षेत्र में कोई ना कोई रास्ता निकाला है। जहां भी हड़ताल चलती है, जहां पर प्रदर्शन चलता है, जहां पर कोई अनशन चलता है, हमने कहा है कि हम सबको आमंत्रित करते हैं। सभी लोग आइए, सभी लोग आकर मिलकर एक अच्छा उत्तराखंड बनाते हैं और जहां पर रुकावट है उसमें कोई रास्ता निकालते हैं। और हमने रास्ता निकाला भी। हमने, आपने देखा होगा, अतिथि शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाया। हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया। हमारी आंगनबाड़ी बहनें, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी यहां पर आई थी धन्यवाद करने के लिए। आपका भी लंबे समय से जो मांग थी, लंबे समय से मांग थी आपके भी, हमने मानदेय में 1800 रुपया
1500 रुपया ये मानदेय बढ़ाया। इसी प्रकार से आशा बहनों का बढ़ाया, बिजली कर्मचारियों का बढ़ाया, हमने उपनल कर्मचारियों का बढ़ाया, बहुत सारी योजनाएं शुरू करी, वात्सल्य योजना शुरू करी, महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ करी, शिक्षा विभाग में जो शिक्षा विभाग के बहुत सारे पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया है, तो मिलने वाले पुरस्कारों की धनराशि बढ़ाई है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 207 से भी ज्यादा जांचें हर पीएससी और सीएससी में करे जाने की व्यवस्था करी जो मुफ्त रूप से होगी। बनने वाले आयुष्मान कार्डों में अब किसी प्रकार का भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। ऐसे तमाम फैसले लिए हैं, हर वर्ग के लिए फैसला ले रहे हैं। पुलिस विभाग की वेतन विसंगति के मामले के हल के लिए भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अभी हमने उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया और उत्तराखंड स्थापना दिवस पर चूंकि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया, उनके समय में उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उत्तराखंड राज्य उनके समय में बना। उसके बाद इस प्रदेश के अंदर तमाम जगह पर औद्योगिकरण हुआ, उद्योग धंधे लगाए गए, चाहे हरिद्वार का सिटकुल हो, चाहे उधम सिंह नगर का सिटकुल हो, चाहे हमारा सेलाकुई का सिटकुल हो। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, यानी कि हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जो हमारे हस्तशिल्प की कलाएं हैं, हमारी लोक कलाएं हैं, हमारे यहाँ के छोटे छोटे शिल्पकार भाई बहन हैं जो तमाम प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, उनको भी बाजार मिलना चाहिए। उसके लिए अभी हुनर हाट भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम हुआ है। हमने कहा है माननीय मंत्री जी से, वहां के मुख्तार अब्बास नकवी जी से, कि आप हमारे यहाँ के स्थानीय जो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, उनके लिए भी बाजार उपलब्ध कराने के लिए आप जो है जरूर प्रयास कीजिएगा। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। इसी प्रकार से अभी मैं देख रहा था केदार के, हमारे छिपला केदार के लोग आए थे। छिपला केदार के लोगों का कल वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम, उत्तराखंड का सांस्कृतिक जनजाति महोत्सव मनाया जा रहा है देहरादून में, जिसमें भारत सरकार के मंत्री आए थे। तो उनकी भी जो बहुत सारी हमारी संस्कृति है, बहुत सारे काम हैं, बुनाई के, सिलाई के, हथकरघा के, बहुत सारे वाद्य यंत्रों का अलग अलग प्रकार का, कि उन सभी को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। उसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रदर्शनी और बहुत सारा स्टॉल लगाया है, जिसमें मैंने वहां भी मंत्री जी से भी अनुरोध किया कि हमारे इस सीमांत क्षेत्र में जहां पर हमारी भोटिया जाति का सर्वाधिक निवास है, उन भोटिया जाति के लिए यहां पर एक आवासीय एकलव्य विद्यालय खोला जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने उसके लिए हमको सहमति प्रदान कर दी कल ही, कि जल्दी हम भारत सरकार को उसका एक बनाकर भेजेंगे, वो हमको मिलेगा। आज मैं सच बताऊं आपको, तो आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जो नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, उनके समय में पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। भारत अब एक शक्तिशाली भारत के रूप में जाना जा रहा है। एक ऐसा भारत जिसकी हम कल्पना करते थे, हम कहते थे विश्व गुरु भारत बनेगा, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला भारत बनेगा। आज वो भारत उस दिशा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे चल पड़ा है। और मोदी जी ने, क्योंकि उत्तराखंड के साथ उनका बहुत विशेष लगाव है, विशेष लगाव, उनका आध्यात्मिक लगाव भी है। एक एक उत्तराखंड की छोटी छोटी समस्याओं को जानते हैं, छोटी छोटी परेशानियों को जानते हैं। मैं सच बताऊं आपको, मैं प्रधानमंत्री जी से जब पहली बार मिलने गया था, तो मुझे शेड्यूल के हिसाब से मात्र 15 मिनट का समय शेड्यूल में रखा गया था। और जब मैं उनके पास पहुंचा तो बात करते 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 उन्होंने इतनी सारी जानकारियां मुझसे ली कि वहां पिथौरागढ़ में कैसा चल रहा है, वहां पर गुंजी गांव का क्या हाल है, पिथौरागढ़ के गुंजी गांव का क्या हाल है। उन्होंने पूछा कि वहां की जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा चलती है, उस रोड का कैसा है, वहां पर क्या समस्या आ रही है।
वहां के लोग कैसा सोचते हैं, हमारी माताओं बहनों के जीवन में क्या है, हमारे जो अनुसूचित के भाई हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, हर विषय में उन्होंने एक एक जानकारी ली कि यहाँ के उद्योग धंधों में रोजगार की क्या स्थिति है, यहाँ के चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है। करते करते मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी के साथ 1 घंटा 40 मिनट तक मैं रहा। मैं अभिभूत हूं कि उनको उत्तराखंड के साथ इतना प्रेम है। तब मैंने उनसे कहा कि आपका उत्तराखंड से विशेष प्रेम है और उत्तराखंड के लोगों का भी आपसे विशेष स्नेह है। तो बोले हां, ये समूचे भारत के लोग कहते हैं कि आपका उत्तराखंड से कुछ अत्यधिक प्रेम है। उसके कारण से आप देख रहे होंगे आज जो हमारी ऑल वेदर रोडें बन रही है, ऑल वेदर रोडें, आप चंपावत की तरफ जाएंगे, लोहाघाट की तरफ जाएंगे, आप टनकपुर की तरफ जाएंगे, आप उधर कैलाश मानसरोवर की तरफ जाएंगे, ग्वालदम की तरफ को जाने वाली सड़क है, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़क है, मैदान को जोड़ने वाली सड़क है, हजारों करोड़ की सड़कें जो है आज स्वीकृत हो चुकी हैं। भारतमाला श्रृंखला के अंतर्गत पूरे उत्तराखंड को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम हो रहा है। इसी प्रकार से रेल के क्षेत्र में उधर पहाड़ के अंदर जाने वाली रेल जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जा रही है, 125 किलोमीटर की रेल लाइन बन रही है, जिसमें बड़े बड़े इंजीनियर लगे हुए हैं, एक से एक मशीनें लगी हुई हैं, ऐसी ऐसी मशीनें जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर उसमें पूरा ड्रिल करके मशीनों से टनल बनाई जा रही है। 18 टनल उसके अंदर बन रही हैं, बड़ी बड़ी 100 मीटर से भी ज्यादा बड़ी टनल। जितना अभी हमने शिलान्यास किया इससे भी बड़ी टनल। शिलान्यास भी बड़ा लंबा था इसलिए कह रहा हूं। तो ऐसे काम हो रहे हैं और 12 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। हमारे यहां पर बहुत लोग खप गए, स्वर्ग को सिधार गए, लेकिन टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन स्वीकृत नहीं हुई। लंबे समय से मांग थी। मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमको टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति मिल गई है। ब्रॉड गेज में उसका सर्वे होगा, 29 करोड़ रुपया उसके लिए मिल गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने कहा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आपके पिथौरागढ़ जनपद में भी यहां पर मेडिकल कॉलेज की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो गई है और मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना जब से शुरू किया, 70 करोड़ रुपए की धनराशि मैंने अवमुक्त कर दी अपनी कलम से और जल्दी ही उसका भूमि पूजन होगा। हाँ, 75 करोड़ हो गया, 70, 5 पहले हुआ था, मैंने 70 किया 5 पहले हुआ था। 70 करोड़ रुपया क्योंकि 2 मेडिकल कॉलेजों के लिए, यहां के लिए और हरिद्वार के लिए, एक साथ हमने किया। इसी प्रकार से हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है और 2 हेली सेवाएं हमने यहां के लिए चलाई हैं, जो अभी कुछ उसमें व्यवधान भी आ रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जल्दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम नियमित सेवा चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमने कहा है इसके लिए हमारा जो स्टेट प्लेन है, अभी फिलहाल तब तक हम अपना स्टेट प्लेन भी हम देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही इसकी भारत सरकार की जो हमारा नगर विमानन मंत्रालय है, उसके लिए अभी हमने यहाँ हेली मीट भी करी थी देहरादून में। उसके बाद पहली यहां से हमने जो उड़ान के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की, वो चल रही है। लेकिन मेरा प्रयास है कि जैसा भाई राजेंद्र रावत जी ने कहा, चंद्रा पंत जी ने कहा कि ये कह रहे 21 सीटर चलना चाहिए, और मैं भी ऐसा मानता हूं क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं यहां से देहरादून पहुंचने में पूरे 1.5 दिन से कम नहीं लगते, कभी कभी तो 2 दिन लग जाते हैं। यहां से दिल्ली पहुंचने में वही हाल है, और अगर हवाई जहाज की सेवा हो जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा। वैसे पहली सेवा चली थी लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से रुक गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी इस सेवा को प्रारंभ करेंगे। जैसे हम मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, इसी प्रकार से जो हमारा बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल भी पूरी तरह से बन चुका है
शीघ्र ही स्टाफ के संबंध में जो पद स्वीकृत हो गए हैं उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। जैसे कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, हम जो है उस हॉस्पिटल को चलाएंगे। एक अच्छी चिकित्सा के क्षेत्र में इस क्षेत्र के लोगों को सेवा देने का काम यह हॉस्पिटल करेगा। पार्किंग और यातायात की समस्या के समाधान के लिए जल्दी ही पार्किंग सुविधा का भी जो है पार्किंग सुविधा बनाई जाएगी, जिससे कि आप सब लोगों को पार्किंग की भी कोई दिक्कत ना हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आज मैं जो हमारा ये बेस हॉस्पिटल है, ये बेस हॉस्पिटल स्वर्गीय प्रकाश पंत जी ने काफी प्रयास उस हॉस्पिटल के लिए किया था, ऊपर लिखा। और इस क्षेत्र के लोगों का भी है कि उनका बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में रहा है। मैं बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ का नाम स्वर्गीय प्रकाश पंत जी के नाम से किए जाने की घोषणा भी करता हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां की सब समस्याओं के बारे में जानता हूं। कर देंगे, छोड़ देंगे। अभी चलिए। माननीय चंद्रापंत जी कह रही हैं, पांडे गांव पुल से न्यूरा सेरा तक नाले को कवर करते हुए मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं। और साथ में भाई राजेंद्र रावत जी ने कहा है कि ये मेला वास्तव में आज हम पर्यटन आधारित प्रदेश हैं और आने वाले समय में अभी प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आए थे। जैसे पूरे देश को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जोड़ा था, रामेश्वरम से लेकर केदारनाथ तक का, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, चारों दिशाओं को, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था शंकराचार्य जी ने। आदिगुरु शंकराचार्य जी की जब मूर्ति का अभी अनावरण हुआ बाबा केदार के प्रांगण में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विजन उत्तराखंड के लिए रखा है, उन्होंने कहा कि 2020 से लेकर 30 यानी कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि जितने पर्यटक, जितने प्रकार के काम, जितने प्रकार का व्यवसाय, जितने प्रकार के उद्योग धंधे, जितने प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सारी की सारी भारत के आजाद होने से लेकर अब तक जितनी हुई है उससे ज्यादा आने वाले 10 वर्षों में होने वाली है। यानी कि 10 वर्षों में उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। हर क्षेत्र में अग्रसर होगा। उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। हम सब लोग मिलकर नंबर 1 का उत्तराखंड बनाएंगे। और ये बहुत बड़ा काम, चूंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड आने वाले समय में जिस प्रकार से आज केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, हमारे यहाँ के पूर्णागिरी में, हमारे हाट कालिका में, जागेश्वर में, बागेश्वर में, हर जगह पर जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, हम चाहते हैं ऐसे सारे पर्यटन स्थल, उनका सौंदर्यीकरण हो, वो विकसित हो, हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर हो, वहां पर रोडों की कनेक्टिविटी हो। उसके लिए हमने भी एक जो है संकल्प लिया है कि 2025 जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, यानी कि उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्ष जब पूरे होंगे, तो हमारे यहाँ की हर बड़ा हाईवे से हमारा हर गांव जुड़ जाएगा, हमारे सब ऐसे मंदिरों के स्थल जुड़ जाएंगे, हमारे ऐसे पर्यटन स्थल जुड़ जाएंगे, हमारे ऐसे धार्मिक स्थल जुड़ जाएंगे। उस क्षेत्र में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमने 10 सालों का एक रोड मैप तैयार किया हुआ है और बिना किसी भेदभाव के आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने जो पंतनगर का सिटकुल था, पंतनगर का सिटकुल नारायण दत्त तिवारी जी के नाम से करने की हमने घोषणा की, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जितने भी उद्योग लगे हैं वो सारे के सारे उद्योग अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए लगे हैं। जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारा ये प्रदेश बनाया, उत्तराखंड प्रदेश बनाया, उसी प्रकार से 2003 में उत्तराखंड के लिए उन्होंने विशेष पैकेज घोषित किया। और उस पैकेज में यह था कि जो भी कोई उद्योग धंधे लगाने वाले उद्योगपति हैं, अपना उद्योग लगाएंगे, अपना संस्थान लगाएंगे, तो उनको यहां पर बिजली सस्ती मिलेगी, उनको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा, उनको एक्साइज में, आबकारी में रिबेट मिलेगा, उनको सेल टैक्स में छूट मिलेगी। तमाम प्रकार की छूटें उत्तराखंड में उद्योग लगाने के कारण से मिलेंगी।
ये उद्योग भारत की सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषित किया था। उसके कारण से यहाँ उद्योग लगे थे और उद्योग लगते समय यहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे। तो हमने कहा कि नारायण दत्त तिवारी जी को भी याद किया जाना चाहिए, उनके स्मरण को भी भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए हमने पंतनगर का सिटकुल उनके नाम से रख दिया। अभी हमने विशिष्ट क्षेत्रों में जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, ऐसे सभी महानुभावों को आने वाली हमारी सब पीढ़ियां याद रखें। तो तिवारी जी भले पूरा जीवन कांग्रेस में रहा और कांग्रेस के लोगों ने उनको कभी याद नहीं किया, कभी याद नहीं किया। उल्टा जिंदार जब वो थे, जब मुख्यमंत्री थे, तो उनको रोज परेशान करते थे, रोज उनकी टांग खींचते थे। अब कौन खींचते थे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं सब लोग। तिवारी जी ने विकास के क्षेत्र में बहुत काम किया। तिवारी जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। प्रधानमंत्री का पद छोड़कर सारे पदों पर रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। हमने कहा हम राजनीति से ऊपर उठकर जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए योगदान दिया है उन सबका स्मरण होना चाहिए। तो हमने तिवारी जी को भी, जो हमने 5 ऐसी विभूतियों को इस वर्ष चुना जिन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, पर्वतारोहण के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में। तो हमने नारायण दत्त तिवारी जी का भी चयन किया कि उनको भी उत्तराखंड श्री के नाम से उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिया जाएगा। हमने कहा हम राजनीति नहीं करेंगे, इसमें जो काम करने वाला है उसके लिए हम दलगत भावनाओं को पीछे छोड़ेंगे और उत्तराखंड के लिए आगे बढ़ेंगे। कोई भी हो, किसी दूसरी पार्टी का भी होगा, अगर अच्छा काम करता है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। हर चीज राजनीति नहीं होती है, इसलिए तिवारी जी को दिया हमने। अनिल जोशी जी जो हैस्को के हमारे चेयरमैन हैं, जिनको उसी के एक दिन बाद माननीय राष्ट्रपति जी ने भी जो है उनको पुरस्कार दिया है भारत पद्मश्री के नाम से। रेस्किन बॉन्ड जी को दिया है, हमारे वहां के नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, गढ़ रत्न, उनको भी जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल, जिन्होंने एवरेस्ट की चोटियों को छूने का काम किया है, उनको भी इसमें सम्मिलित किया है। साहित्य के क्षेत्र में रस्किन बॉन्ड का नाम आप सब लोग जानते होंगे। हमने सारे ऐसी विभूतियां जिन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ये हमारा प्रदेश आने वाले समय में हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और डबल इंजन की जो हमारी सरकार है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से जिस भी योजना के बारे में बात करते हैं, सारी योजनाएं हमको स्वीकृति के रूप में मिल रही हैं। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं 4 महीने के कार्यकाल में आप सबसे कह सकता हूं कि प्रत्येक महीने 100 के हिसाब से हमने 400 से भी अधिक फैसले लिए हैं। अभी तक 400 से भी अधिक फैसले लिए हैं। अभी हम और फैसले लेने वाले हैं। केवल फैसले ही नहीं लेने वाले हैं, हम उनकी तरह घोषणा करने वाले नहीं है कि जो केवल घोषणाएं करते थे हजारों की, और उनका अंक दहाई में भी नहीं पहुंचता था जो पूरी होती थी। हमने जितनी घोषणाएं की, हमने, मैं आपको बताऊं, चाहे हमने शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे हमारी आंगन बहनों के लिए, अभी भोजन माताएं कह रही थी कि अभी हमारा नहीं किया। मैं कह रहा हूं पुष्कर सिंह धामी को इसीलिए लाया गया है कि मैं सबसे वार्ता करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। हमेशा अपने दरवाजे खोले हुए हैं, हम सबसे संवाद बना रहे हैं। हम उत्तराखंड की हर समस्या का हल निकालेंगे। जो समस्याओं का हल नहीं निकाल पाएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ लूंगा। मैं हाथ जोड़ लूंगा कि इस समस्या का हल नहीं हो सकता, लेकिन मैं झूठा वायदा नहीं करूंगा, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा। जो समस्याओं का हल हो सकता है, उन समस्याओं का निश्चित रूप से हल होगा। तो मैं आज के अवसर पर, चूंकि बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, मैं आज आप सबके बीच में आकर बहुत अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं बचपन से पिथौरागढ़ आता रहा हूं। एक जमाना था जब हम खटीमा से चलते थे, जब छोटे थे, 5 साल के, 6 साल के। मुझे अच्छी तरह याद है, यहां से जो मेहमान कन्याल यहां बैठा है, कहां है वो? टनकपुर से भागी चौरा की एक बस चलती थी हमारी, टनकपुर से लेकर भागी चौरा की, और वो खटीमा से नहीं चलती थी। अच्छा वो रात 4 बजे वो बेटे बस चलची, और सीधा दिन भर बस हिटना। वो बस जो है ब्याल का 6 बजे वहां भागी चौरा पूछी, तो वो बाटमैन रुकल्ले भे जगह
कभी वह चलती में हगिल के और हर जगह का नौल था का धार था कल्ला छो था है हम उन्होंने बेटे पान पिन भैया बाटा बाट में तो मैं याद था निकली गए यहाँ पर कुमोड़ में सिलथाम में यहाँ जो है बस उन में और वो समय में कतुक कठिन छो यात्रा करुन लेकिन समय बहुत निक छो अल्लाह एक हमारे यहाँ का उस चैनल से क्योंकि ना वो चैनल हेम पंजुक चैनल हाँ अब उन सुचुमरे उनके मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना उन तो मैं पूछी एक दिन मैल की मैं नंचना यो शारदा नहरा किनार जो है ना या बौ काटन में हूँ तो बहुत देर तक उन्होंने समझ पाया कि ये बौ काटने की ऊंच कर रहे वीरेंद्र आनंद जी हसुमरियान तुम जानते हैं ना बौ कार्टून तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं मैं आप सबके सामने उनको अभी कह नहीं पाया क्योंकि आप सब लोग बड़े लंबे समय से यहां बैठे हुए हैं मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं अभी मैंने एक काम अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे तो मैं अभी बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि अगली बार जब भी भारत सरकार को अब नई योजना हमारी जाएंगी भारत सरकार ने हर राज्य में कुछ स्मार्ट सिटी दिए हैं अभी देहरादून स्मार्ट सिटी में आया है लेकिन मैं निकट भविष्य में प्रयास करूंगा कि हमारा पिथौरागढ़ शहर स्मार्ट सिटी की सूची में आए जिससे कि यहां पर सारी प्रकार की अवस्थापनाएं सुविधाएं आए और वैसे भी पिथौरागढ़ में जिस प्रकार का सौंदर्य है आज आप सब लोगों में से जो चंडीगढ़ गया होगा आपने देखा होगा चंडीगढ़ शहर पूरा प्लानिंग से बना हुआ है उसमें हर प्रकार की सुविधाएं आने जाने की सुविधाएं अच्छी पार्किंग की सुविधाएं अच्छे रोडों की सुविधाएं नालियों की सुविधाएं लेकिन चूंकि ये पहले बन गया लेकिन आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि हमारा ये शहर हर दृष्टि से नंबर 1 का शहर बने इस सीमांत जनपद में जितने प्रकार की वे भी आपदा से बहुत नुकसान हुआ है हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपदा से हुआ नुकसान का पुनर्निर्माण जल्दी हो उस दिशा में हम काम करेंगे साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में पर्यटन के क्षेत्र में बागवानी के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में सड़क के क्षेत्र में परिवहन के क्षेत्र में अभी हमने इसके बड़े बड़े पैकेज भी हमने दिए सबकी सहायता के लिए क्योंकि कोरोना काल में सबको परेशानी हुई सरकार के पास भी बहुत परेशानी है सरकार के पास भी चूंकि बहुत सारे काम चल नहीं पाए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि सरकार आपके साझीदार के रूप में काम करेगी आपके एक सहयोगी के रूप में काम करेगी मैं जानता हूं मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं मैं सबकी समस्याओं को जानता हूं सबकी परेशानियों को जानता हूं यहाँ की जितनी समस्या यहाँ की जितनी परेशानी है मैं भली भांति जानता हूं मैं आपसे बिल्कुल विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर एक अच्छा पिथौरागढ़ बनाएंगे एक आदर्श पिथौरागढ़ बनाएंगे एक उत्कृष्ट पिथौरागढ़ बनाएंगे और मुझसे कई बार लोग पत्रकार पूछते हैं कि आपने 4 महीने में बहुत बदल दिया बहुत काम कर दिया और मैं आभारी हूं पूरे उत्तराखंड की हमारे पिथौरागढ़ की तो है ही है क्योंकि यहाँ तो पिथौरागढ़ की जो जनता है मैं देख रहा था किस प्रकार से वो स्नेह कर रहे थे उन्होंने अपनी ममता की छांव में आंचल की तरह मुझे जो है हमेशा एक सहारा देने का काम किया है मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा लेकिन पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं जहां भी गया हूं अभी तक मैं पूरे उत्तराखंड में जगह जगह चला गया हूं मैं प्रत्येक दिन कभी कभी मैं 4 से 5 जिलों में भी गया हूं एक ही दिन में आपदा के समय में 5 जिलों में भी गया हूं मैं आप कल ही का बताऊं 2 दिन से 3 दिन से मैं भ्रमण कर रहा हूं पहले दिन सवेरे देहरादून में कार्यक्रम था देहरादून में कार्यक्रम होने के बाद मैं हल्द्वानी के कार्यक्रम में आया जहां 4 बज गया 4 बजे के बाद मैं सीधे खटीमा चला गया अभी हमने छठ पूजा पर अवकाश घोषित किया हमने कहा कि ये बड़े बैंक बंद नहीं करे अन्य राजकीय कार्य जो होते हैं वो होते रहेंगे लेकिन हमने उनके लिए अवकाश घोषित किया इसी प्रकार से अभी छोटी दिवाली बड़ी दिवाली होती है उसमें इगास में भी हमने जो है कहा कि इस बार छुट्टी रहेगी जिससे कि लोग संस्कृति को जाने तो मैं रात तक सारे कार्यक्रमों में रहा कम से कम 12-1 बज गया अगले दिन प्रातःकाल 5 बजे भोर से 8-10 जगह कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद 5 कार्यक्रमों में हरिद्वार में भाग लिया और कल मैंने पहली बार अपने निजी सचिव को कहा कि भाई इतने ज्यादा व्यस्त कार्यक्रम क्यों लगा देते हो एक जगह उसने 20 मिनट का कार्यक्रम लगाया था अब यहां का कार्यक्रम भी 1 ही घंटे का होगा राजू का
अब लेकिन किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां लोगों से भी मिलते हैं, आपसे भी मिलते हैं। मैंने कहा कहीं भी जाएंगे तो 1.5 घंटे से कल्प का कार्यक्रम नहीं होता है, इसलिए भगदड़ मच जाती। फिर रात को जनजाति महोत्सव था, उसके बाद पार्टी की मीटिंग थी, रात में 1 बज जाता है। आज प्रातःकाल आइसलैंड के राजदूत आए हुए थे, 8 बजे से उनके साथ मीटिंग थी, वो 10 बजे तक चली। 10 बजे वहां से गए टेहरी में, वहां घंटाकरण देवता का बहुत ऊंचाई पर एक स्थान है, लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम वहां पहुंचे। उसके बाद 1 बजे देहरादून से चले, आपके बीच में 1 बजे यहां पहुंचना था, 1 बजे वहां से चले। अब करते करते ये कार्यक्रम से पहले 1-2 कार्यक्रम और थे, अभी बता रहे हैं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बहुत लोग रुके हुए हैं। उसके बाद फिर कहां जाना, हाँ विकास भवन में अभी हमारे कमिश्नर साहब भी आए हैं, डीआईजी भी आए हुए हैं, डीएम हैं, अन्य जिले के अधिकारी हैं, इनके साथ भी विकास कार्यों की थोड़ी समीक्षा करनी है। तो ऐसे करते करते प्रत्येक दिन का एक कार्यक्रम है। लेकिन क्या है कि 1 मिनट भी मैं आप सबके आशीर्वाद से रुकता नहीं हूं और थकता भी नहीं हूं, क्योंकि हमने कहा कि भाव में भगवान होते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान कभी साक्षात नहीं आते हैं, आपका भाव आ गया तो भगवान आपके सब भाव में आ गए। तो आप सब हमारे भाव को जानते हैं, मेरे भाव को जानते हैं, मेरे सब साथ के लोगों के भाव को जानते हैं। हमारा भाव है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान का हर क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बने, और इसके लिए डबल इंजन की सरकार काम करेगी, तेजी से काम करेगी। और मोदी जी का पूरा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। वो उत्तराखंड के हर क्षेत्र में विकास चाहते हैं, उत्तराखंड के लोगों को वो नंबर 1 का उत्तराखंडी चाहते हैं, देश का नंबर 1 का उत्तराखंडी हो। इसका उदाहरण ये भी है, आज प्रधानमंत्री जी के साथ जितने लोग काम करते हैं, चाहे हमारे भास्कर खुलवे जी हो, उनके सलाहकार के रूप में काम करते हैं, चाहे वहां पर अजीत डोभाल जी हो, धस्माना जी हो, उनके कार्यालय को चारों तरफ से चलाने का काम कोई करता है तो उसमें सर्वाधिक संख्या अगर किसी की है तो उत्तराखंड के लोगों की है, चाहे उसमें बिपिन रावत जी भी हैं, हमारे सीडीएस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, हमारे राजू भाई ने कहा है इस शरदोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी के लिए 50 लाख रुपए मेला अनुदान के लिए आप घोषणा करिए। मैं इसकी घोषणा करता हूं कि ये मेला हर वर्ष लगेगा और हर वर्ष इसमें सरकारी अनुदान की व्यवस्था होगी, और साथ ही खेल प्रतिभाओं के संवर्धन के लिए एक खेल मैदान की भी आवश्यकता है। यह अधूरा पड़ा हुआ मैदान पूर्ण करवाया जाएगा, उसके लिए जो भी धनराशि आएगी वो धनराशि वहां से प्रदान की जाएगी। नगर पालिका भवन जीर्ण शीर्ण है, उसका भी निर्माण किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाकी बहुत सारी घोषणाएं मैंने वहां से कर दी हैं, अभी अलग अलग सभी विधानसभाओं की कम से कम 50-60 है इसमें, 50-60 सब मिलाकर। अब मैं यहां से करूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। मैं सभी प्रतिभागियों का, सभी आए हुए कलाकारों का, और बूढ़ा केदार के लिए भी उन्होंने कहा है कि उनको भी अनुदान की घोषणा करनी, मैं 2 लाख रुपए की उनके लिए भी घोषणा करता हूं। हमारे जो सिपला केदार वाले जो लोग आए हैं, जो बड़ा वाला दम्मू लेके आए थे, दैन दम्मू है केदार बाबा का, मैं केदार बाबा के दम्मू को प्रणाम करते हुए मैं उक्त घोषणा करता हूं, जल्दी से जल्दी सब क्रियान्वित हो जाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये थे उत्तराखंड के ज्वालांजलिमान नक्षत्र माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, और आपके ही कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड